नमस्ते दरभंगा, नमस्ते मिथिला। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप से नवम द्विवार्षिक अधिवेशन की हुई बैठक। जी हां, आज दरभंगा जिला के लालबाग स्थित प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी नवम द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव किया गया। इसमें पुनः एक बार फिर सचिव पद के लिए राजू झा उगना पर दरभंगा डाक कर्मचारी ने विश्वास जताते हुए उन्हें अपना मत दिया, तो वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष पद पर भी फिर एक बार मदन प्रसाद पर दरभंगा डाक कर्मचारियों ने विश्वास जताया और उन्हें अपना मत उनके पक्ष में दिया। वहीं इस चुनावी प्रक्रिया के जीत के बाद सचिव राजू झा उगना ने कहा कि हम डाक कर्मचारी के जो भी समस्याएं होती है उसको प्रखर रूप से अपने पदाधिकारी और सरकार के शिष्टमंडल तक रखने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे और तत्परता से अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा दिन रात हम खड़े रहेंगे। वहीं साथ में अध्यक्ष मदन प्रसाद ने भी कहा कि पुनः एक बार डाक कर्मचारियों ने हम सभी लोगों पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया, तो हम उसके विश्वासों को कभी टूटने नहीं देंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको प्रखर रूप से केंद्रीय सरकार के शिष्टमंडल तक पहुंचाने का सारा काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार डाक विभाग को डिजिटल मोड में करने जा रही है, तो वहीं डिजिटल मोड में जो सारी सुविधाएं हैं वह सरकार को यहाँ उपलब्ध कराना होगा, सिर्फ डिजिटलाइज कर देने से नहीं होगा। उसकी जो सारी विधि व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से उपलब्ध करवानी होगी। अगर हम सब कुछ निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ देंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस डाक विभाग पूरे विश्व का एक ऐसा संगठन है जो कि लोगों तक पहुंचने का एक बहुत ही सरल और सुविधाजनक माध्यम है। अधिवेशन इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और ये दरभंगा प्रमंडल का आज द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है। जैसे कि हमारे संविधान में व्यवस्था है, हर 2 वर्ष के बाद ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें नए साल के लिए पदाधिकारी का जो है सो चुनाव होता है। और आज आप लोगों के सामने नए अगले सत्र के लिए नए पदाधिकारियों का चयन भी हुआ है, जिसमें श्री मदन प्रसाद जी अध्यक्ष चुने गए सर्वसम्मति से और श्री राजू झा उगना जो सचिव के रूप में जो है चुने गए हैं और उनकी सूची भी आप से सामने है। आज के इस अधिवेशन में यहाँ के कर्मचारी नए पदाधिकारियों का चुनाव तो करते ही हैं, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद समस्याओं के निदान के लिए जो रास्ता होता है उसका रास्ता खोलते हैं। हम लोग सर्किल के पदाधिकारी हैं, प्रांतीय सचिव हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, हमारे क्षेत्रीय सचिव हैं, सब लोग यहाँ आए हुए हैं इस प्रमंडल में, और यहाँ की जो समस्याएं होंगी उसके समाधान में हम लोग सहयोग करेंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति बन रही है, प्रांतीय स्तर पर जो हमारे विपरीत परिस्थिति बन रही है, उसको उस स्थिति को अपने पक्ष में लाने के लिए हमें क्या संघर्ष का कार्यक्रम तैयार करना होगा, इस पर भी हम लोग यहाँ निर्णय लेते हैं और इसमें निर्णय लेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त तौर पर मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक सहायक संवर्ग जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम का लोड है और मेन भूमिका में यही रहता है, तो सबसे ज्यादा काम का लोड है। पहले हम 8 घंटा काम किया करते थे, आज हम हर डाक सहायक को 12 घंटे काम करना पड़ता है। और ये टारगेट जो ऊपर से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचने का टारगेट जैसे हमारे माथे पर आता है, हम काम करते हैं डाकघरों में काउंटरों पर बैठे हुए हैं, हमें टारगेट दिया जाता है कि आपको महीने में 50 PLI का प्रोडक्ट बेचना, इतना RPLI का काम करना है, इतना खाता खुलवाना है, ये करना है। तो एक आदमी जिसकी सेवा 8 घंटे किसी पोस्ट ऑफिस के भीतर है, वो बाहर में जाकर के सेवा अवधि के भीतर में कैसे काम करेगा, ये एक समस्या होती है। और ये टारगेट का दबाव केवल बिहार और दरभंगा प्रमंडल में ही नहीं है, वो केंद्रीय स्तर से जो निदेशालय है वहां से जो ब्यूरोक्रेसी है वो डाल रही है और अनरियलिस्टिक टारगेट आता है, जो संभव ही नहीं है, वो टारगेट दिया जाता है, जिसके चलते नीचे का प्रशासन ये जो है सो हमारे ऊपर दबाव देता है और उसके चलते हमें परेशानियां होती हैं, हमारे अपने मानसिक तनाव बढ़ते हैं, हमारा पारिवारिक सामाजिक जीवन डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात है कि काम के लिए जो माहौल है वो माहौल नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। आप डाकघरों की हालत को देख रहे हैं, जो बिल्डिंग की हालत है, जो फर्नीचर्स की हालत है, उसमें कोई सुधार नहीं है। मान लीजिए आप कंप्यूटर दे दिए, सर्वर दे दिए, सब कुछ दे देते हैं, वहाँ न कोई AC है, न कोई इसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। आज भी कितने डाकघर हैं जहाँ पर जो है ढंग की व्यवस्था नहीं, रात में भगवान के भरोसे है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप करते हैं टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो उसके अनुरूप वातावरण भी तैयार करना है।
तभी जो है सो आपको इफिशियंसी हमारी बढ़ेगी और आपका रिजल्ट जो है सो बेहतर मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि अच्छा माहौल दिया जाए। आप तनाव के माहौल में आज डाककर्मी काम कर रहा है और खुद संतुष्ट नहीं है। 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करते हुए भी किसी डाककर्मी को संतुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए कि अनरियलिस्टिक टारगेट है, अननेचुरल जो है सो हमारा वर्किंग प्रोसेस बन गया है। तो ऐसी स्थिति में इस पर हम लोग कोई निर्णय लेंगे और ऐसे जो गलत निदेशालय से जो आदेश आ रहे हैं उनका हम लोग विरोध करेंगे। और वैसे आप जानते हैं कि देश में तमाम श्रमिक संगठन 23 और 24 जुलाई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और उसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज भी उस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपनी मांगों के साथ शरीक होने का निर्णय लिया है। इसलिए 23-24 की हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय भी आज की आमसभा ये अधिवेशन में जो लेंगे। सर एक सवाल, अधिवेशन का आज हम लोग का दरभंगा प्रांगण में 9/1/2022 को श्री उपेंद्र तिवारी, कॉमरेड उपेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में इनमें सभी सदस्यों के मतलब सम्मत यदि चुनाव हुआ, उसके बाद जो हमको मतलब उसमें हमको चुना गया और हम चाहते प्रयास करते हैं जो सभी मापदंडों पे उनका जो समस्या हो उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा। ये सर दोबारा आपकी फिर से जीत हुई है, कर्मचारी संघ में चयन किया गया है, इस पर क्या खुशी जाहिर करेंगे? क्या ये सबका विश्वास है, हमारे ऊपर विश्वास है और जो मतलब हम उन पे खड़ा उतरते हैं, जो उनका दिक्कत का ये होता है हम प्रमंडलीय सुप्रीटेंडेंट के पास, डाक अधीक्षक के पास उनके समस्या को रखते हैं और दूर करवाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ अपना? राजू झा उगना, प्रमंडलीय। एक सवाल, चुनाव हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? लोगों क्या चुनाव होना चाहिए या फिर? मैं मदन प्रसाद जी, प्रमंडलीय अध्यक्ष NAP दरभंगा की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हमको जो जिस विश्वास के साथ आज चुना गया है उस विश्वास पर हम खरा उतरे और हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पोस्टल एम्प्लॉय हैं, सबकी समस्याओं को लेकर के हम डाक अधीक्षक या अन्य पदाधिकारियों से बात करूं कि उनकी अधिक से अधिक समस्या का दूर हो सके। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम मदन प्रसाद, प्रमंडलीय अध्यक्ष।